आज आषाढ़ पूर्णिमा है और हमारी बहनें ये जानती हैं कि आज आषाढ़ पूर्णिमा है, क्योंकि जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं और जो हमारा ये समाज रहा है, ये पहले से ही पूर्णिमाओं को मानता रहा है। क्योंकि जितनी भी पूर्णिमाएं हैं, वैशाख पूर्णिमा हो, आषाढ़ पूर्णिमा हो, श्रावण पूर्णिमा हो, चाहे वो अश्विनी पूर्णिमा हो, मतलब 12 महीने में जितनी ये पूर्णिमा आती हैं, 12 पूर्णिमाएं हैं, इनका हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। हर पूर्णिमा के दिन बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई न कोई घटना का निर्माण हुआ है। वैशाख पूर्णिमा, वहाँ सिद्धार्थ का जन्म भी है, वहाँ बुद्ध का जन्म भी है, बुद्धत्व प्राप्ति भी है, ठीक है। तो और उनका उस दिन महापरिनिर्वाण दिवस भी है। तो ऐसे ही आज जो आषाढ़ पूर्णिमा है, तो यहाँ इसका मैं महत्व बताने जा रही हूँ कि आषाढ़ पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। बच्चों, आषाढ़ पूर्णिमा, और मैंने क्यों कहा कि आज बहनों लाइन से बैठो, आज हम पूजा वंदना तुम और भी नहीं लेते थे, लेकिन आज की पूजा वंदना कुछ विशेष थी। तो मैं शुरुआत करूंगी सिद्धार्थ के गृह त्याग से, मुख्य बातें बताने का प्रयास करूंगी कि जब सिद्धार्थ का गृह त्याग हुआ, तो जब सिद्धार्थ घर छोड़ करके जाते हैं, तो यशोधरा को पता था, जो सिद्धार्थ की पत्नी थी यशोधरा, उसको पता था कि इस दिन सिद्धार्थ जाने वाले हैं। क्योंकि जो घटना हुई नदी बंटवारे को लेकर, शाक्य और कोलियों का युद्ध हुआ था, जो दो संप्रदाय थे, दो जातियां थी, शाक्य और कोली, उनके बीच जो विवाद हुआ नदी बंटवारे को लेकर, तो वहां सिद्धार्थ ने गृह त्याग को स्वीकार किया, यानी घर को छोड़ना स्वीकार किया। ये नहीं किया, उसने शर्तें भी रखी वहां सभा में, तो लेकिन जो सिद्धार्थ थे, क्योंकि उन्हें दुख मुक्ति का मार्ग खोजना था, तो उन्होंने गृह त्याग को स्वीकार किया। और जब गृह त्याग करने जा रहे थे, तो जब वहां जो समझौता हुआ कि मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं गृह त्यागी होने जा रहा हूं, तब सिद्धार्थ आते हैं यशोधरा के उस कक्ष में। तो सिद्धार्थ कहते हैं, कह नहीं पाते हैं, एक साइड में दीवार के दरवाजे के पास खड़े होते हैं, तो वो यशोधरा से कुछ कह नहीं पा रहे हैं फिर भी कि इतना बड़ा फैसला, जिसका एक बेटा भी है, इतनी सुंदर सुशील पत्नी भी है, जो राजा के बेटे हैं, जिनके 3 तरह के महल हैं, ऐश और आराम की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व गृह त्याग की बात सोच रहा है, तो ये बहुत ही महान एक घटना को जन्म दे रहा है। तो जब वहां जाते हैं तो कह नहीं पाते हैं, लेकिन यशोधरा कहती है कि सिद्धार्थ, जो आपके मन में चल रहा है वो मैं जान चुकी हूँ, कि मुझे सभा में क्या हुआ है, आपने क्या निर्णय लिया है, ये मैं जान चुकी हूँ। अगर उस जगह मैं होती तो मैं भी यही निर्णय लेती, गृह त्याग का ही निर्णय लेती। क्योंकि ये गृह त्याग जो आपका है, लेकिन मैं भी उसी को चुनती जो आपने चुना है, क्योंकि मेरा यहाँ परिवार है, मैं भी आपके साथ चलती, लेकिन आपके माता पिता का वो देखभाल मैं करूंगी, आपका एक सुंदर बेटा भी है, उसका देखभाल भी मैं करूंगी। तो सिद्धार्थ, मैं भी आपके साथ चलती, काश अगर मेरे पास ये जिम्मेदारी नहीं होती है। तो सिद्धार्थ जाते हैं, गृह त्यागी हो गए। माता पिता अपनी माता से मिलते हैं कि माता, मेरा जाने का समय आ गया। तो माँ का जो दिल है रहता है, जैसे पत्नी वैसी माँ, तो माँ का दिल कोमल होता है। तो माँ कहती है कि आपने सिद्धार्थ ये निर्णय अच्छा नहीं लिया, अब घर छोड़ करके चले जाओगे। तो पता सिद्धार्थ क्या कहते हैं, नहीं माँ,
आप मेरे इस अच्छाई के मार्ग में जो मैंने ये निर्णय लिया है, माँ आप मेरी बात मत बनो। एक वीर सपूत की माफी तरह आप मुझे विदा करें। आप अगर आपके चेहरे पर उदासी होगी तो मैं गृह त्याग अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, यदि मैं घर को कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। तो माता पिता ने धीरज बांधा, पत्नी ने धीरज बांधा और सिद्धार्थ चल दिए दुख मुक्ति के मार्ग के लिए, उस ज्ञान की खोज के लिए कि संसार में ये दुख क्यों है। चले जाते हैं, गृह त्यागी हो गए। अपने जो राजश्री वस्त्र थे, गहने थे, सब उतार दिए। जो अपने केस थे वो भी कटवा दिए। जो वस्त्र और उनके जो गहने थे वो एक पेड़ पर लटका देता है, जो उपाधि रहता है। और जो उनके रथ पे उनके साथ आने वाले उनके साथी वो वापस लौटते नहीं हैं। और फिर भी कहते हैं हम आपको कैसे छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लौट करके आ जाते हैं और सिद्धार्थ अपनी यात्रा पर चले जाते हैं। फिर यहाँ से बताऊंगी मैं आपको कि जब सिद्धार्थ पहुंच जाते हैं, सिद्धार्थ ने अनेकों आला कलाम, उद्दंडराम पुत्र, भारद्वाज, ऐसे वो अनेकों गुरुओं के आश्रम में गए। लेकिन सिद्धार्थ को जो ज्ञान चाहिए था, जो उन्हें दुख मुक्ति का मार्ग चाहिए था, वो मार्ग उन्हें नहीं मिला। और वो फिर आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और फिर जाकर के एक जगह वो 5 उन्हें परिव्राजक मिले, यानी 5 भिक्षु यानी 5 साधु मिले। उनके साथ भी वो रहे, लेकिन उनको वहां भी उनके साथ रह करके भी उन्हें समाधान नहीं मिला। उन्होंने अन्न जल कर लिया। तो जो साथ के साधु थे उन्होंने कहा कि इसने तो यहाँ वो तोड़ दिया है, ये तो खाना खा लिया है, इसने जो हमने संकल्प रख लिए थे वो तोड़ दिए हैं। तो फिर इन बातों को सुनकर वो चले जाते हैं। सिद्धार्थ निकल जाते हैं। फिर वहां जाकर के साधना करते हैं। ये जो मुख्य बात बता रही है आपको, वो साधना करते हैं और 6 सप्ताह के बाद उन्हें बोधि की प्राप्ति होती है। उन्हें उस ज्ञान का जो अपार, जो असीम जो करुणा है, असीम जो प्रज्ञा है, असीम जो मैत्री है, यानी उस 6 सप्ताह की ध्यान साधना से उनका शरीर खाल खाल रहती है सिर्फ, और पूरा शरीर कंकाल हो जाता है। उस 6 सप्ताह में कोई कैसे रहे, सिर्फ चावल के एक दाने पर सिद्धार्थ ने वो तपस्या करी। और उसके बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो सिद्धार्थ से सम्यक संबुद्ध हो गए। जब संबुद्ध हो गए, जब उनका ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो फिर वो ये सोच रहे हैं कि मैं अब ये ज्ञान किसको दूं, कि जिन्हों के पहले आश्रम में गया था वो भी नहीं है, आराम कलाम भी नहीं है, तो रामपुत्र भी नहीं है, तो मैं इस ज्ञान को किसे दूं? क्योंकि जो उनके अंदर जो प्रकाश निर्माण हुआ, जो कीर्ति निर्माण हुई, वो लबालब ज्ञान से भर गए और वो बुद्ध हो गए। तो फिर उनके दिमाग में आई कि उनके मन में ख्याल आया, सोचते सोचते इस ज्ञान को कैसे दूं। और हम किसी को चलते फिरते बहुत अच्छी बातें नहीं बताते, हम कहीं चलते हैं तो क्या बताते कि हम बुद्ध ने ये कहा, बाबा साहब ने कहा, किसी रामचंद्र को बताते हैं कि नहीं बताते ना, कोई उचित स्थान देखते हैं ना, या कह भाई हमारे घर से बात करेंगे। तो इस प्रकार से जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो देखते हैं कि फिर दूर दृष्टि उन्होंने डाली कि मुझे वो उन 5 साधुओं को ढूंढना है जो मेरे उस कठिन समय में मेरा साथ दे रहे थे और वो मुझे छोड़ करके चले गए थे। मुझे उन्हें ही खोजना है कि उनके साथ मैं रहा हूँ तो शायद वो इस ज्ञान को समझ पाएंगे। तो जैसे ही बुद्ध आ रहे हैं तो जो 5 लोग उससे में बैठे थे, कैसे तो अन्न जल कर लिया, तो वो बैठे थे। जैसे ही बुद्ध आ रहे हैं, बुद्ध धीरे धीरे आ रहे हैं, खोजते खोजते सारनाथ के वृंदावन में
जो बनारस में पड़ता है, वाराणसी में, वहाँ आते हैं तो पहले तो करें हम इनको आसन नहीं देंगे, हम इनको पानी नहीं देंगे, हम इनसे बातें भी नहीं करेंगे, क्योंकि मन में तो वही बात थी। लेकिन जैसे ही बुद्ध आते हैं पास में, तो जो पांचों साधु थे, एक पानी देता है पैर धोने के लिए, एक आसन देता है उन्हें और ऊंचे स्थान पर बिठाते हैं, क्योंकि जैसे ही बुद्ध आ रहे थे ना, तो उनके जो बुद्धत्व की जो वो तेजस्वी प्रकाश की जो किरणें थी वो चमक रही थी चारों, जिसे कहते हैं ना कि धरती हिल रही थी, ऐसे बोले। तो वो जो ज्ञान लबालब भर के बिखर रहा था, बुद्ध आते हैं तो फिर बुद्ध को बिठाते हैं और उनके चरण धोते हैं, उनसे फिर पूछते हैं कि बुद्ध अब बताइए आप इतने दिन कहाँ रहे। तो फिर बुद्ध बताते हैं कि मैं वहाँ गया, मैंने ये किया और 6 सप्ताह का मैंने ये पूरा संपूर्ण ध्यान किया। जो हम कहते हैं कि ध्यान करो, मैंने बताया 1-2 बार के ध्यान करो, तो कि मैंने ध्यान किया और मैं अब बुद्ध हूँ, मुझे बुद्धत्व प्राप्ति हुई है, मुझे संबोधि की प्राप्ति यानी मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो फिर वो भिक्षु संघ जो है 5 साधु परिव्राजक कहते हैं उन्हें, तो फिर वो पूछते हैं कि आप बताइए कि आपने क्या पाया। फिर बुद्ध कहते हैं कि ये जो संसार है ये 2 अतियों पर आधारित है, एक है काया कलेश का मार्ग और दूसरा है काम भोगी मार्ग। एक तो काया कलेश जिसमें झूठ, फरेब और बेईमानी है, उसमें झगड़े हैं, फसाद है, तो ये काया कलेश का कोई काया पे कष्ट उठाया जा रहा है। और दूसरा जो है वो है भोग विलासी, यानी वो खाओ पियो मौज करो, बस और दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ ऐसे है। मतलब कोई तो करता करता परेशान है और कोई लाभ लेता लेता परेशान है, खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं रहा जिंदगी में। कोई कहता है कि काया कलेश का मार्ग ही बस और कुछ भी नहीं है जिंदगी में। तो बुद्ध कहते हैं कि जो 2 अति हैं, कहने अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। आपने सुना होगा बुजुर्ग महिलाओं से, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। तो जो 2 अतियों का जो बताया कि काया कलेश का मार्ग हमें छोड़ना है और जो भोग विलास का मार्ग है वो भी हमें छोड़ना है। सिर्फ खाओ पियो मौज करो ये भी जिंदगी नहीं है, और काया पर कष्ट उठाते रहो, कलेशों में जीवन जीते रहो, ये भी कोई जिंदगी नहीं है। तब बुद्ध कहते हैं कि मैंने इस दुख के नाश करने का मार्ग खोज लिया है। फिर बुद्ध बताते हैं, फिर कहते हैं कि वो कैसे, तो वो कहते हैं कि जीवन में हम अगर पंचशीलों का पालन करेंगे, पवित्रता के मार्ग पर चलेंगे, तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। जैसे कि हमने आज की वंदना में बोला कि जो हमारे पंचशील हैं कि मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ, मैं चोरी न करने की से शिक्षा व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ, मैं व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ, मैं झूठ न बोलने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ, मैं नशों से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर हमने ये पंचशील 5 शील अपने जीवन में अपना लिए तो हम सुखी हो सकते हैं, तो हम पवित्रता का मार्ग अपना सकते हैं, यानी मन की शुद्धता बना के रख सकते हैं, अपने वाणी की शुद्धता हम बना के रख सकते हैं, हम अपनी काया की शुद्धता बना के रख सकते हैं, यानी हम पवित्रता के मार्ग पर चले और जो पंचशीलों का मार्ग है हम इस पर चले, और जो धर्म का मार्ग है यानी जो अच्छे कर्म हैं, अच्छे कर्म जैसे मैत्रीपूर्ण कर्म करके हमें अपने जीवन सफल बनाना है, दान देकर के हमें अपने जीवन सफल बनाना है, हमें संतुष्टि सादगी से जीवन जीना है। जो मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मुझे उसमें संतुष्ट रहकर के ही अपना जीवन व्यतीत करना है, मुझे सत्यता के मार्ग पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करना है, और मुझे हमारे लिए नशे को छोड़कर जो भी चीजें मेरे जीवन में
अपने जीवन को सफल बना सकते। वहां ये बताते हैं बुद्ध। फिर कहते हैं कि मैंने जो धम्म का मार्ग है आपके सुख के लिए, ये दुख मुक्ति का मार्ग भी खोज लिया है। वो कहते हैं कि संसार में दुख है। बहनों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जल्दी बैठ जाइए थोड़ी सी देर के लिए। संसार में दुख है, दुख कारण है, दुख कारण का निवारण है, और दुख निवारण का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। वो मैं बाद में कभी इसको बताऊंगी। तो हम सभी पूरा संसार जानता है संसार में दुख है, लेकिन क्या हमने सोचा, क्या कारण कभी जाना कि संसार में दुख क्यों है? हमारे मन के अंदर 5 जहर है, लोभ, द्वेष, अज्ञान, विचलितता, अहंकार, ये सब क्या है? ये दुख है। हमारे संसार दुख से भरा है। दुख का कारण यही है। दुख का निवारण है कि हम अच्छे अच्छे कार्य करें, कुशल मार्ग पे चलें, तब हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो ये दुख निवारण का मार्ग, और जो हमें मध्यम मार्ग दिया है कि न हम इधर चलना है न हमें इधर चलना है, हमें बीच में चलना है। जो अति है उसको छोड़ना है, अति का मार्ग हमें नहीं अपनाना है, हमें धम्म का मार्ग अपनाना है। तो आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में उन 5 साधुओं को, 5 परिव्राजकों को पहला धम्मोपदेश दिया, जो पूरी दुनिया में धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से माना जाता है। आज छोटे मोहल्लों से लेकर जहाँ जहाँ बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, जहाँ जहाँ धम्म के मानने वाले लोग हैं, वहाँ सब जगह ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो आज का जो बुद्ध का प्रथम उपदेश है कि दुख मुक्ति का मार्ग जो बुद्ध ने खोज के आपको दिया है, तो आज ये उपदेश पहला भगवान बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को दिया, जो पूरा ये आज बौद्ध धर्म जो है उन 5 भिक्षुओं ने, बुद्ध ने सिर्फ 5 भिक्षुओं को धर्म दिया, और आज पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, और पूरा जगत बुद्ध के मार्ग पर चलने की तैयारी में लगा हुआ है। और 55 देशों में तो हमारा नेटवर्क है, जो मैं जिस संघ की सदस्य हूँ, जो ये मेरी बहनें धर्म में बैठी हैं, ये उस संघ की ही सदस्य हैं जिसे कहते हैं। तो ये 55 देशों में हमारा नेटवर्क, यानी 55 देशों की तो हमें ज्ञात है कि वहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले बौद्ध लोग रहते हैं। तो ये जो 5 भिक्षु थे, उनकी बदौलत, उनकी कुशल मानसिक अवस्था की वजह से, उनके ज्ञान की वजह से, जब तक तो कागज पेन पेंसिल भी नहीं थे, उन्होंने सुन सुन करके फिर सम्राट अशोक, कनिष्का राजा, उन्होंने पत्थरों पे लिखवा करके इस धर्म को जीवित रखा, जो आज जिसे हम जो पहले उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में मना रहे हैं। आज के ही दिन से जो हमारा भिक्षु संघ है, तो आज के दिन से वो संकल्प लेता है, और वो जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस कार्तिक पूर्णिमा तक 3 महीने तक एक ही विहार में रहते हैं, एक ही जगह अपनी ध्यान साधना करते हैं। वही उनका जो संकल्प है कि मैं पूरे साल मैंने क्या किया, पूरे साल का वो पूरा चिंतन मनन, कैसे धर्म का प्रचार प्रसार हो, कैसे मानव सुखी हो, कैसे संघ का निर्माण हो, कैसे धर्म क्रांति हो इस दुनिया में, तो इन पर अपने खुद की साधना में रत रहने का वो भिक्षु संघ पूरे 3 महीने करता है। जो संघ पूर्णिमा जो आएगी वो कार्तिक पूर्णिमा है, और उस दिन फिर संघ बना, यानी जो पूरे संपूर्ण संघ है इस दुनिया का, वो संघ बना, जिसमें फिर कभी मौका मिलेगा फिर बताऊंगी बाद में। तो आज जो आषाढ़ पूर्णिमा हमने इसीलिए बनाई कि आज हमें कुछ जो बुद्ध की बातें थी वो भी यहाँ हमें सुनने को मिल रही है आपको। और जो पूर्णिमा हम मना रहे हैं, तो सिद्धार्थ
करके उस संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए वो ज्ञान को खोलेगा जो हर मानव के जीवन में कल्याण की भावना रखता है। तो ऐसा हमें बुद्ध ने कल्याणकारी मार्ग दिया है। ऐसी आज हम आषाढ़ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हम इस दिवस को महिलाओं के साथ मना रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और एक बात और बताना चाहूँ, जब जब हमारी पूर्णिमा आएंगी बहनों, आप ध्यान रखना कि उस पूर्णिमा के दिन हमें सुबह नहा धोकर खीर बनाकर घर में ऐसी छोटी चाहे बड़ी पूजा यानी वंदना जो हम यहाँ लेते हैं लेनी चाहिए। आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, आपके घर में तरक्की आएगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपके घर में प्यार होगा और आपका घर साधन सुखी संपन्न होगा। सिर्फ किससे? बुद्ध के विचारों से, बाबा साहब के विचारों से। और जो भी पूर्णिमा आ रही है, अगर आपने अपने घर में ये शुरू किया तो आपके घर से दरिद्रता चली जाएगी और वहाँ एक स्वच्छ वातावरण होगा और आपकी मानसिकता बहुत अच्छी होगी। क्योंकि कहते हैं जिस घर में बुद्ध बाबा सब चले जाते हैं वो परिवार कभी गरीब नहीं रहते। आप आंदोलन कर लेना, नहीं तो घर जा करके। मैं इस मौके पे कहना नहीं चाह रही हूँ, आप आंदोलन की मूर्ति है, उसके बच्चे तुम्हें पढ़े लिखे पाएंगे और पढ़ रहे होंगे और उनके बच्चों का एक लक्ष्य होगा कि मुझे पढ़ लिख करके कुछ बनना है। तो ये ऐसे विचारों का ही फल है कि हम ऐसे मौके पर बार बार जो भी हमारे पर्व आते हैं उनको हमें ऐसे ही मनाना चाहिए और हमें कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऐसे संकल्प लेने चाहिए कि मैं आज से इसको करूंगी, मैं इसको धारण करूंगी, मैं इसको अपने जीवन में इसका आचरण करूंगी। तो ये जो आषाढ़ पूर्णिमा है, सभी घटनाएं हमारी जो पूर्णिमा को बुद्ध से संबंधित घटनाएं हैं, जो जो पूर्णिमा आएगी मैं उन पूर्णिमा पर आपको बताने का प्रयास करूंगी और बताऊंगी कि ये पूर्णिमा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और उस पूर्णिमा को आप अपने घर में खीर जरूर बनाएं, क्यों खीर का एक अलग महत्व है कि सुजाता की खीर जो सिद्धार्थ ने खाई, जो जिस थाली में सुजाता खीर लाई, जब उस खीर खा करके उस थाली को जब नदी में फेंका तो जो पात्र था, नदी ऐसे बह रही थी और वो थाली उल्टी ऐसे आ रही थी, वो उल्टी दिशा में आ रही थी। तो बुद्ध ने कहा कि मुझे बुद्ध तो प्राप्ति हो गई। ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि नदी का बहाव ऐसे हो और ऊपर उसके तैरता हुआ पात्र ऐसे आए, ऐसा हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ। तो ऐसा कहाँ हो सकता है? वो सिर्फ बुद्ध ही ऐसा कर सकते हैं। कि उस खीर का इसीलिए महत्व है कि खिलाकर खीर भगवान को अमर हो गई सुजाता भी। तो आज सुजाता का नाम भी बुद्ध के साथ लिया जाता है कि उस खीर को खा करके सिद्धार्थ को बुद्ध की प्राप्ति हुई। प्रयास उनके थे लेकिन खीर का भी वहाँ एक योगदान हो गया, क्योंकि 6 सप्ताह के बाद वो सुजाता की खीर ही बुद्ध ने खाई थी। तो इसीलिए हमें इस पूर्णिमा पर खीर बना करके अपने आसपास में बांटो, खुद बनाओ और पूर्णिमा हो तो कोई भी अपने यहाँ भी ला सकती है और उसको बांट सकती है। तो आज इस आषाढ़ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप सबने बहुत ही गहनता के साथ इसको सुना और मुझे इतना सम्मान दिया, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।